तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने इस सुर संगम चैनल पर, जिसमें मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं तीन ताल किस तरह से लिखते हैं। तीन ताल क्या होती है और ये किस तरह से लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपने अपने लिए एक होमवर्क करना है। एक छोटा सा इस तरह का पेपर लेना है, जिसमें आपने अपने कंफर्ट के लिए आपने इसमें टॉप पे लिखना है। ये आपका रफ वर्क है। ये तीन ताल और ब्रैकेट में आपने लिखना है 16 मात्रा। जैसे कि आपको पता होगा कि ये 16 मात्राओं की ताल है, तो आपने इस तरह से लिखना है तीन ताल ब्रैकेट में 16 मात्रा। इसमें कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है या कहीं लिख के रख देना है, ताकि आप कोई गलती ना करें जब आप लिखें। सबसे पहले तो मात्राएं आपको पता होना चाहिए कितनी मात्राएं। तो तीन ताल में होती है 16 मात्राएं। उसके बाद सेकंड टॉपिक में लिखना आपने बोल। तो बोल इसमें क्या क्या होते हैं वो आपने लिखने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसके बोल हैं धा, धिन, धिन, धा, फॉर एग्जाम्पल। तो ये 16 बोल होते हैं। तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें विभाग, मात्राओं के विभाग इसमें कैसे होते हैं। तो इसमें चार चार मात्राओं के चार डिवीजन होते हैं। जैसे एक विभाग में चार मात्राएं, फिर चार, फिर चार और चार, इस तरह से इसमें 16 मात्राएं इसको ये डिवाइड करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कि इसका सम कौन सी मात्रा पर है और ताली कौन कौन सी मात्राओं पर आती है और खाली कौन सी इसकी मात्रा होती है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में ये ताल किस वाद्य यंत्र पे बजाई जाती है, तो वो है आपका तबला। ये है तबले की ताल है ये। तो ये चीजें आपको इसकी पता होनी चाहिए। जब आप इसका परिचय भी लिखते हैं तो बड़ा सिंपल, इससे आपका पूरा परिचय भी बन जाता है। तो शुरू करते हैं। इसको लिखेंगे हम किस तरह से। तो सबसे पहले एक इस तरह का पेपर लें। अगर पिन पेज हो तो बहुत अच्छा है, या इस तरह से भी, इस तरह का पेज भी चलेगा। इसमें हमें 2 पेजेस बड़े बड़े मिल जाते हैं, जिसमें आप आराम से आसानी से इसको लिख पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में टॉप पे लिखेंगे तीन ताल और ब्रैकेट में वही आपने लिख दी। अब ये फिर वर्क होना शुरू हो गया है। तो उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मात्राएं सबसे पहले लिखनी है, तो हमने यहाँ पे मार्जिन में लिखना है मात्राएं। और मात्राएं लिखने से पहले आपने विभाग भी करने हैं। तो विभाग इसमें हम 2 विभाग करेंगे। इस तरह से मेजर करके भी कर सकते हैं आप। 18 तो इसका सेंटर लेके 9 पे आपने सेंटर लेके इसके 2 विभाग बना देंगे हम। इस तरह से थोड़ा लाइट सी लाइन आपने ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये आपका सेकंड पेज, इसमें भी आपने इसका सेंटर लेके, यहाँ पे इसका सेंटर आता है, तो यहाँ पे भी आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपने दूसरा काम अब क्या करना है कि मात्राओं के आगे मात्राएं लिखनी शुरू करनी है। जैसे कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बराबर इसका डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना पड़े लिखने में। इसकी 2 गुण, 3 गुण और 4 गुण। फिर 8 के बाद यहाँ पे 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15 और 16। तो चलिए अब इसका दूसरा स्टेप लिखते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इन मात्राओं के नीचे यहाँ पे एक लाइन छोड़ के नीचे लिख देंगे बोल। अब इस मात्रा के बोल क्या है वो आपको इन मात्राओं के नीचे लिखने हैं। 16 मात्राओं के 16 बोल। तो पहली मात्रा के नीचे लिखना है धा, फिर धिन, धिन, धा, फिर आगे भी इसके यही आता है धा, धिन, धिन, धा। थर्ड पे आएगा धा, तिन, तिन, ता, तेरहवीं मात्रा आएगी ता, फिर धिन, धिन, धा।
इसको ठा भी बोलते हैं और इसको एक गुण बोलते हैं। एक गुण इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मात्रा के नीचे सिर्फ एक बोल है, इसलिए ये एक गुण इसको बोला जाता है दोस्तों। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब चलिए थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि आप 3 ताल की 2 गुण, तिगुन और चौगुन भी लिखें। तो इसकी हम 2 गुण लिखते हैं। 2 गुण एक लाइन हम फिर से छोड़ देंगे इसमें और यहाँ पे लिखेंगे 2 गुण। अब 2 गुण में होता क्या है दोस्तों कि एक मात्रा के नीचे 2 बोल आते हैं, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है 2 गुण, तिगुन और चौगुन में। लेकिन बहुत सिंपल है अगर आप इस तरह से करेंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सिंपली आपने करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से इसके सेट बनेंगे। तो एक के नीचे 2 मात्राएं, मतलब एक बोल एक मात्रा 2 बोल कैसे आएंगे, धा धिन। इन दोनों को इसके बिल्कुल सेंटर में रख देना है ऐसे, धा और धिन। ये फिंगर इसलिए रखनी है क्योंकि आप दोबारा इसको काउंट ना करें। तो 2 हमने काउंट कर दी, तो 2 को हमने मतलब कवर कर दिया कि हमने ये कर दिया है। तो पहली मात्रा बन गई हमारी धा दिन, तो 2 के नीचे आएगी अगली 2 मात्रा है धिन धा। तो यहाँ लिख दिया हमने धिन फिर धा। फिर आगे को फिर हमने ले ली 5वीं छठी धा धिन धा और ये धिन, और इसको टाई भी करते रहना है साथ साथ में। फिर नेक्स्ट आ गया धिन धा, ये आ गया आपका धिन और ये आ गया धा, इस तरह से। फिर नेक्स्ट कौन सा आ गया, धा तिन। तो यहाँ पे आपने लिख दिया इस तरह से धा तिन और नीचे से टाई कर दिया। फिर नेक्स्ट आ गई तिन ता तिन ता और नीचे से टाई। नेक्स्ट आ गई ता धिन ता और फिर दिन टाई, फिर लास्ट में धिन धा धिन धा। अब देखो दोस्तों ये तो खत्म होगी ताल। अब हम आगे 9th पे क्या लिखेंगे, तो 9th पे हम फिर से पीछे चले जाएंगे, धा धिन, इसको कवर कर देते हैं ऐसे, धा धिन टाई, फिर धिन धिन धा धा धिन धा धिन धिन धा धिन धा, फिर धा तिन तिन ता ता धिन और फिर धिन धा लास्ट में आ गया आपका। अगर आपकी मात्रा के सारे बोल खत्म हो जाते हैं लास्ट इसकी अंतिम 16वीं मात्रा पर, तो समझ लो आपकी मात्रा बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक ये 2 गुण लिखी। तो ये आपका थर्ड स्टेप 1 2 थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है, अब दोस्तों जो आपका नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप में आपने यहाँ पे लिखनी है इसकी तिगुन तिगुन। तो तिगुन में क्या करना है, वेरी सिंपल, 3 इसके बोल लेने, धा धिन धिन। तो यहाँ पे लिखना है धा धिन धिन, 3 मात्राओं को नीचे से टाई कर देना है। 3 मात्रा के आगे इस तरह से फिंगर भी रख देनी है, क्या भूलो ना। नेक्स्ट 3 लेने हैं, धा धा धिन, फिर इसके ऊपर रख दो धा धा धिन, फिर नेक्स्ट धिन धा धा, ऐसे लिख दो इसको, धिन धा धा। फिर आगे आ गया आपका तिन तिन ता, तो यहाँ पे लिख दो आप तिन तिन और ये ता टाई कर दिया। आगे आ गया ता धिन धिन, फिर आ गया आपका ता तिन, नहीं तिन नहीं आएगा, यहाँ पे धिन आएगा, इसको मिटा देते हैं। तो क्या है आपका ता धिन धिन, ता फिर धिन धिन और नीचे से टाई। तो एक आपका बोल बच गया धा, इसको लिख दो यहाँ पे। और इस धा के साथ आपको 2 मात्राएं, क्योंकि ये 1 है 2 3, तो यहाँ पे आएगा धा धा धिन, धा धा धिन और इसको टाई कर दो।
फिर अगले 3 लेनी हमने, धिन धा धा, यहाँ पे धिन धा धा, फिर धिन धिन धा, धिन धिन धा और नीचे से टाई, फिर अगली आ गई 3 मात्राएं, धा तिन तिन, धा तिन तिन और टाई, ता ता धिन, ता ता धिन टाई, फिर धिन धा, धिन धा। अब ये 2 मात्राएं हुई तो 1 मात्रा हमें और चाहिए, तो हम धिन धा और धा, फिर हम पीछे चले जाते हैं, धिन धा धा, धिन धा धा। उसके बाद नेक्स्ट धिन धिन धा, धिन धिन धा और टाई, फिर धा धिन धिन, धिन धिन टाई, फिर धा धा तिन, धा धा तिन। दोस्तों अगर ये सारी मात्राएं हमारी एडजस्ट हो जाती है लास्ट तक, तो समझो कि आपकी ताल बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका तिन ता ता, तिन ता ता, और लास्ट में आ गया धिन धिन धा, तो ये आ गया धिन धिन धा। क्योंकि यहाँ पे खत्म हो रही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, और आपका एक भी आपका नंबर इसमें कट नहीं सकता अभी तक। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो मैं बताता हूं आपको। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चौगुन आएगी दोस्तों। चौगुन मतलब 1 मात्रा में 4 बोल, 1 में 1 बोल, 1 में 2 गुण में 2 बोल, तिगुन में 1 2 3 बोल, और चौगुन में अब आ जाएंगे 4 बोल इकट्ठे। तो चौगुन में 1 मात्रा के नीचे लिखेंगे हम धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, और इसको टाई कर देंगे चारों को। फिर अगले 4 ले लेंगे, धा धिन धिन धा, फिर से वही है, तो आएंगे धा धिन धिन धा। फिर अगले ले लेंगे हम धा तिन तिन ता, धा तिन तिन ता, लास्ट आ जाएगा ता धिन धिन धा, ता धिन धिन धा, और ये हमारी 16 मात्राएं एक में ही खत्म। वैसे तो दोस्तों ये सेम ही ऐसे पैचेस बनेंगे, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप ऊपर से काउंट करो, तो उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। फिर से आ जाएंगे यहाँ से वापस, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा और टाई, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, यहाँ पे फिर आ गया हमारा धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ता धिन धिन धा, और इसको नीचे से हमने जोड़ देना है ऐसे। फिर वापस आ गए यहाँ पे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, फिर नीचे से इसको जोड़ दिया। फिर आ गया धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, फिर धा तिन तिन ता, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, लास्ट रह गया हमारा ता धिन धिन धा। फिर वापस पहुंच गए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, नेक्स्ट आ गया धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, नेक्स्ट धा तिन तिन ता, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, लास्ट ता धिन धिन धा। तो इस तरह से आपकी ये तालें चौगुन तक हमारी कंप्लीट होगी। अगर 5 गुण भी लिखनी, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण, तो उसका यही तरीका होता है दोस्तों। जब आप लास्ट में पहुंचते हैं फिर से आप वापस भी आते हैं। तो दोस्तों अब हमारा आया लास्ट और जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 जो स्टेप है वो है चिन्ह। जो ताल के चिन्ह है वो हमें इसमें दर्शाने पड़ेंगे। जैसे कि 1 के बिल्कुल नीचे
ये जो क्रॉस होता है ये सिंबल होता है सम का। जब सम की बात करते हैं तो वो उस मात्रा पे नीचे एक्स का निशान क्रॉस इस तरह से लिखते हैं। तो इसकी जो पांचवी मात्रा है उसमें ताली होती है, तो ये आपकी आ गई दूसरी ताली। सम को भी ताली भी कंसीडर करते हैं कभी कभी। तो पांचवी मात्रा पर आपकी दूसरी ताली आ गई। जो इसकी नवीं मात्रा है वो खाली होती है, तो इसके नीचे नवीं के नीचे 0 और 13वीं मात्रा पे भी इसके ताली होती है, फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे लिख देंगे हम 3। और उसके बाद आप इसको नीट बनाने के लिए यहाँ से आपने इसको इस तरह से क्लोज कर देना है, ऐसे, और ये ऐसे। तो यहाँ पे भी थोड़ा इसमें थोड़ा सा आपने वर्क करना है जो देखने में ये सुंदर लगे। और यहाँ पे भी आपने इस तरह से ऐसे। तो ये आपकी पूरी ताल जो है वो इस तरह से 3 ताल लिखी जाती है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे इसका 3 ताल का परिचय लिखना है। तो परिचय में आपको इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं दे दूंगा। ये इस तरह से आपने इसका परिचय लिखना है। ये मैं आपको इसमें अपलोड कर दूंगा इसकी PDF। तो आपने ये इसका परिचय लिखना है, ये इसका परिचय है। और इस तरह से ताल के जो चिन्ह होते हैं, सम को इस तरह से दर्शाते हैं, ताली को इस तरह से, और खाली को इस तरह से। तो आप इसको इस तरीके से बहुत आसानी से सिर्फ 3 ताल नहीं, सारी तालों को इसमें जो है आप लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ और परफेक्शन के साथ लिख सकते हैं। अगर आप किसी एग्जामिनेशन में भी अगर आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं इसको, तो आपको बिल्कुल भी आपका एक भी नंबर इसमें कटने वाला नहीं। तो इस तरह से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बाकी तालों को लिखने का और इस ताल को हैंड रेसिटेशन जो है किस तरह से वो करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी हमारा बहुत लंबा हो चुका है।